हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 22 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 175 ए करेंगे जो हिंदी विषय की है, और 175 बी आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हिंदी विषय की है, कक्षा 5 के लिए। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में स्वामी की दादी, जो पाठ हम पिछली कई वर्कशीट से करते आ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम की कहानी सुनाता है। आइए पाठ में आई इन पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बहुत बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। बच्चों, जब आपने इन पंक्तियों को पढ़ा तो आपने महसूस किया होगा कि पढ़ते हुए आप कहीं पर थोड़ा रुके, कहीं ज़्यादा, और कहीं पर तो आप बिना रुके पढ़ते चले गए। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन वाक्यों में आए विराम चिन्हों, ये है हमारे विराम चिन्ह, इनके कारण हुआ। विराम का अर्थ है रुकना या ठहराव। लिखते समय विराम अथवा भावों का बोध कराने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। यह है बेटा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का क्या होता है? देखो, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने के बाद अंत में किया जाता है, जैसे 2 शेर राजम पर झपटे थे। प्रश्नवाचक चिन्ह, यह है हमारा पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह है ये, का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? अल्प विराम, ऐसे होता है नीचे कोमा, का प्रयोग वाक्य में कुछ देर रुकने के लिए किया जाता है। इसमें पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। बक्से में लौंग, इलायची, सुपारी पड़े रहते थे, तो ये इलायची के बाद हम थोड़ी देर रुक रहे हैं, यह है अल्प विराम। विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह है विस्मयादि बोधक चिन्ह, का प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। ठीक है। प्रश्न 1, स्वामीनाथन को समझ नहीं आ रहा कि नीचे लिखे वाक्यों में वह कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाए। क्या आप सही जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाने में उसकी मदद करेंगे? विराम चिन्ह लगाने के बाद इन पंक्तियों को उचित हाव भाव के साथ बोलकर पढ़िए। देखिए, तो अब यहाँ पर हमारा है, बस दादी, बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। तो हमें यहाँ पर अल्प विराम लगाना है। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बात खत्म है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम। जानती हो, अब जानती हो के बाद कैसा आ रहा है, तो वो उसको हैरानी में डाल रहा है, आश्चर्य में। तो जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिले, तो कितने नंबर मिले में यहाँ देखो प्रश्न चिन्ह, क्योंकि वो पूछ रहा है ना कि कितने नंबर मिले, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह। जानती हो के बाद थोड़ा सा हम रुकेंगे, तो अल्प विराम। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिले? सारे नंबर मिलते होंगे ना, सारे नंबर मिलते होंगे, तो यहाँ पर पूर्ण विराम है ना, पूछ रही है, प्रश्न चिन्ह। दादी ने पूछा, तो दादी ने पूछा, यहाँ पर लाइन खत्म हो रही है हमारी पंक्ति। अरे नहीं के बाद थोड़ा सा रुकना है। उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। यहाँ देखो, बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना, दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। तो अब यहाँ पर है प्रश्न 2, पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से बोलकर पढ़िए और पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। बस काफ़ी है दादी, किसने कहा? ये कहा स्वामी ने कहा। किससे? दादी से कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसकी दादी की बातों में उसे कोई मज़ा नहीं आ रहा था, रुचि नहीं ले रहा था, वो अरुचि हो रही थी उसे बातों में, इसलिए उसने कहा। सच? बहुत बहादुर लड़का है, ये दादी ने कहा स्वामी को। क्यों कहा? क्योंकि वो राजम की बात बता रही थी, तो उसकी बात सुनकर दादी ने कहा था, राजम ने कहा था कि उसने शेर मारा था, तो दादी ने ये बड़ी हैरानी से पूछा था। यहाँ पर इसके साथ ही आपको अभ्यास
पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 110 पर प्रश्न 4 भी करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें बताएं कि जिस प्रकार उचित हाव भाव और स्वर में उचित उतार चढ़ाव से कही गई बात को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, उसी प्रकार बोलते समय यदि मीठे और आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाए तो कही गई बात का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।